नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होती है मॉक टेस्ट, और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम होता है पास प्रो, और इस ईयरली पास से आप लोग इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं सारे मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी भर्ती का हो। और इसकी कीमत इस समय कर दी गई है मात्र 351 रुपये। इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में आप लोगों को सभी भर्तियों का नोट्स, स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिलता है। उसकी कीमत कर दी गई है मात्र 439 रुपये। मॉक टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख है। भर्तियां लगभग 800 से ज़्यादा कवर की गई हैं, यानी इसी मॉक टेस्ट में आप लोग यूपीएसआई, यूपीएससी, बैंक, रेलवे सभी भर्ती के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। एक कोड लगा देंगे आप लोग TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। बिग मानसून सेल है, आज से ये 31 जुलाई, केवल 3 दिन के लिए ये ऑफर है। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाकर के सीधे इसका लाभ ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ARO एग्जाम की। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको एग्जाम के पहले ही बता दिया था कि लाखों अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। ये कल का वीडियो है, परीक्षा के पहले मैंने सुबह लगभग कल 6:30 बजे के आसपास ये वीडियो बनाया था। आप लोग जो मेरा चैनल रोज देखते हैं उनको पता भी होगा, मैंने कहा था कि खराब मौसम, दूर परीक्षा केंद्र और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इन विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। प्रयागराज से बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा देने गए ही नहीं है। उसका कारण है कि मैं विद्यार्थियों से डायरेक्ट जुड़ा रहता हूं और मुझे सारी अपडेट्स पता रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं समाचार पत्रों में आज की भी यही जानकारी दी गई है कि 6,20,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी ARO प्री परीक्षा। 11 फरवरी 2024 को 64% छात्र सम्मिलित हुए थे और इस बार केवल 42.29% छात्र सम्मिलित हुए हैं। तकरीबन 6,20,962 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, और वही बात यहाँ पर भी लिखी है कि परीक्षा दूर थी, ये सब बातें नीचे यहाँ पर लिखा है। हालांकि पेपर लीक होने के कारण 11 फरवरी 2024 को हुई परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। लगभग 1.5 साल के अंतराल पर दोबारा हुई परीक्षा में 2,33,000 से अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित का कारण हर कोई अपनी अपनी तरह से तलाशता नजर आया। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि परीक्षा दूर होने के कारण उपस्थिति कम हो गई और इस बार छात्रों के केंद्र दूसरे मंडल में, जबकि छात्राओं के अपने ही मंडल में दूसरे जिलों में आवंटित किए गए थे। पिछली बार गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित था, इसलिए उपस्थिति अधिक थी। इस बार कानपुर के एक अभ्यर्थी का केंद्र आगरा, जबकि पिछली बार कानपुर में ही उसने परीक्षा दी थी। देखिए, दूर परीक्षा केंद्र तो ठीक है और खराब मौसम भी ठीक है, लेकिन एक और भी कारण है। जितने भी एग्जाम हम लोगों ने देखे हैं जो काफ़ी दिन बाद होते हैं, जैसे पेपर लीक हो गया या अन्य कारण हुआ, अगर उनमें ज़्यादा समय लगता है, 2-3 साल 4 साल का अगर समय लग गया, तब भी विद्यार्थी नहीं पहुंचते हैं। ये देखा गया है, ये मैंने अभी तक देखा है। तो ये भी एक कारण था कि पुरानी ये भर्ती थी और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ वहाँ चयनित हो गए हैं, या कुछ विद्यार्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी, तैयारी करना छोड़ दिया है, उनको मतलब अब भूल गए वो ARO को। कुछ ये भी कारण होता है और उससे किसी को भी उत्साहित होने की जरूरत नहीं कि इससे कट ऑफ कम जाएगी। देखिए, ज़्यादातर वही विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं जाते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है। इसका कट ऑफ में कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, थोड़ा बहुत असर भले ही हो, बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। कट ऑफ को लेकर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा और कल भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से कल मिला, मैंने लाइव भी चलाया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैंने बहुत सारे के इंटरव्यू, छात्रों के इंटरव्यू भी डाले थे, लेकिन मैं छट नहीं कर रहा हूँ कट ऑफ में। कट ऑफ में छट नहीं ये कर रहा हूँ कि मैं उन विद्यार्थियों को बाहर कर रहा हूँ जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, जिन्होंने 2 या 3 बार ARO या PCS की परीक्षा दी है, या जिन्होंने कभी कभार मेंस लिखा है एकाध। उन विद्यार्थियों, और अगर कोई कहीं चयनित है तो उन विद्यार्थियों को अपने सर्वे में शामिल कर रहा हूं। और पेपर के पैटर्न के बारे में आपने देखा होगा, कल जो भी मैंने छात्रों से इंटरव्यू लिया, लगभग 50 लोगों का मैंने कल इंटरव्यू लिया था। 50 में 2 ही विद्यार्थी ऐसे मिले थे जिन्होंने ये कहा था कि पेपर आसान था, और जिनमें से 48 विद्यार्थियों का ये कहना था कि पेपर पिछली बार की तुलना में आसान था। उसी के बारे में समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है। कोई आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की भर्तियों की तैयारी कर रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने भाइयों को बता दें, अपने दोस्तों को बता दें, ताकि उन लोगों को भी सबसे महत्वपूर्ण ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। पेपर में कट ऑफ को लेकर के भी यहाँ पर लिखा हुआ ARO 2023 की
परीक्षा की मेरिट 100 से 105 रहने की संभावना। तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित रहा पेपर। हाँ, फैक्ट ज़्यादा पूछे गए थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, करंट अफेयर भी आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इससे कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी। उसका कारण ये भी है कि पेपर थोड़ा सा आसान तो आया था, ये बात सही है, इसको मानना भी पड़ेगा। हालांकि हिंदी में काफ़ी विद्यार्थियों को गलत हुआ है कल घर पर मिलाने के बाद। यहाँ पर लिखा है आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पिछले कुछ सालों की तुलना में सबसे आसान रहा। यह पेपर तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित था। छात्रों की माने तो 11 फरवरी 2024 को पहली बार आयोजित इसी परीक्षा का प्रश्न पत्र रविवार की तुलना में अधिक कठिन था। केपी इंटर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे कौशाम्बी की अर्चना द्विवेदी ने बताया कि 11 फरवरी 2024 की तुलना में पेपर आसान था। आशुतोष मिश्रा ने बताया कि पेपर आसान था। 16 में भी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र आसान था और गाजीपुर के शक्ति कुमार तिवारी को भी पेपर आसान लगा। तो यही सब है, ये तो मैंने कल डाला ही था आप लोगों को। या कट ऑफ के बारे में लिखा, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये मेरा कट ऑफ नहीं है, ये पेपर का कट ऑफ है, मैं अपना अलग से बनाऊंगा। हिंदी के प्रश्न भी स्तरीय रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था करंट अफेयर, और लिखा कि इसकी जो मेरिट है वो संभवतः 100 से 105 रहने की संभावना है, जो परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी राहत है। कैसे भैया? साथ ही यह भी स्पष्ट है कि बिना ऑफलाइन अध्ययन के सफलता प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है। इस प्रश्न पत्र के पैटर्न को देखते हुए आगामी यूपी पीसीएस के प्रश्न पत्र को समझा जा सकता है, जो परीक्षार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक कार्य करेगा। ये बात 100% सही है। लोक सेवा आयोग ने अपने जितने भी एक्सपर्ट वगैरह हैं सारे बदल दिए हैं, और उसी का असर है जो आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पेपर बिल्कुल हट करके आया है। और यहाँ पर उपस्थिति वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि किस जिले में कितनी उपस्थिति है, और सेंधमारी वगैरह की कोई सूचना नहीं है। लिखा है एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती को लेकर के प्रतियोगी छात्रों में खासा उत्साह। इस बार कंप्यूटर विषय की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट भी दे दी गई है। बीएफए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया है, यानी चयन में बीएड वालों को वरीयता मिलेगी। वरीयता का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कुछ 5 नंबर बढ़ के मिलेंगे, केवल 2 विद्यार्थियों का अगर नंबर बराबर है तो जो बीएड किए होगा उसको ले लिया जाएगा, और जो बीएड नहीं किया है उसके बाद इतना ही रहता है और कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया है। और लिखा पुरुष वर्ग में 4,860, महिला वर्ग में 2,525, जबकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत 81 कुल 7,466 पद हैं। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। आयु सीमा को लेकर के अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बात तो सही है, देखिए आयु सीमा वाली बात बहुत गलत है, और इसमें छूट देना चाहिए था सरकार को एक बार। मतलब अब खुद समझ सकते हैं कि 7 साल भर्ती लेट आई है, विद्यार्थियों ने इतना इंतजार किया, तैयारी की। और शिक्षक भर्ती के छात्रों की एक चीज़ होती है कि ये किसी दूसरी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि ये जाके एसएससी या रेलवे वगैरह के दे सकें, क्योंकि इसका पैटर्न नहीं अलग है। इसमें तो 90% जीएसई आता है, चाहे टीजीटी हो चाहे वो एलटी हो, तो ये गलत है, इसमें छूट देना चाहिए था। और ये सारे के सारे विद्यार्थी बाहर हो गए हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की लास्ट डेट 28 अगस्त है, जबकि संशोधन वगैरह के बारे में बताया गया, अलग अलग पद बताए गए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन एलटी ग्रेड के लिए आवेदन करने वाला है। और आप लोगों ने अगर लाइक ना किया तो फिर से याद दिला दूँ, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, लाइक करने का कोई शुल्क नहीं है। और यहाँ पर लिखा है 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ सितंबर में आएंगी। जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। बिहार भर्ती की बात हो रही है। ये देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है, और शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों में करीब 25,000 रिक्तियाँ मिल भी चुकी हैं। ये देखिए, रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद है। शिक्षकों के तबादला बीपीएससी के तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी, और इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा। रिक्तियों की गणना में ये देखा जाएगा कि 1ली से 5वीं, 6वीं से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय और लगेगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना मिल जाएगी।
इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी करके योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय मिलेगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद कम है। मतलब ये विज्ञापन निकाल देंगे, भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है आरक्षण बच्चों को लेकर के, सभी पता है, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईबी से वैकेंसी आई है 4987 पदों पर। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। खुफिया विभाग की इस भर्ती के लिए आप लोग 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन चल रहे हैं, ये देखिए लिखा है 10वीं पास की योग्यता और स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए। जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल हो। अलग अलग राज्य से वैकेंसी है। 18 से 27 के बीच के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। इसका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होता है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी का एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा है। ये मैं इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि वो फर्जी नोटिस है। अभी एनटीपीसी की भर्ती रेलवे की नहीं आनी है, जिसमें ये बताया गया है कि 30,307 पदों पर भर्ती होगी। हाँ, रेलवे की एक और सूचना है कि जो टेक्नीशियन की भर्ती आई थी आरआरबी की, इसकी जो लास्ट डेट 28 जुलाई थी, इसको बढ़ा करके 7 अगस्त कर दिया गया है। ये नोटिस कल जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 7 अगस्त। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन की। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन ना किया हो तो आप लोग अभी भी आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में 183 पोस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 6055 पोस्ट है। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो फिर से बता दूं, लाइक जरूर करना है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।